धीर्धैनम् श्रवन्पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। ये कुमारी का क्षेत्र है, शक्ति स्थल जान। चारों युगों में शक्ति देते शिव भगवान। ऐसी शक्ति विशाल है शिव शक्ति का रूप। जो भी शरण में आए भोले की बन जाए दिव्य स्वरूप। ये कलयुग की अष्टमी गुरुवार को आए, श्राद्ध पक्ष की बेला में सारे दोष हटाए। भगवान शंकर से कुमारिका क्षेत्र में पार्वती जी ने पूछा, महाराज कलयुग की काली मां है, आप जगत गुरु, श्राद्ध किसे कहते हैं, पितृदोष क्या है, 84 लाख योनियां क्या है, उनमें भटकने का मुख्य कारण क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है। जब तक मनुष्य और भक्त इस प्रसंग को नहीं सुनेंगे, जानकारी के अभाव में मार्ग से भटक कर अज्ञानता के पथ पर चलने लगेंगे। आपका नाम ही शिव है, शिव कल्याण करते हैं। जब मार्ग भटक जाते हैं भक्त तो उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो कलयुग में इस समय महामारियों का खतरनाक दौर चल रहा है। अनगिनत श्राद्ध हो रहे हैं। हमें मानवता की रक्षा करनी चाहिए, भक्तों को बल देना चाहिए। इसलिए कथा प्रसंग कहो त्रिपुरारी, संकट हट जाए भक्तों के सारी। संकट आप स्वयं ही हटाओ, शिव शक्ति को यहां प्रगटाओ। ओम नमः शिव स्तुति करने लगी उमा महारानी। श्राद्ध पक्ष की पड़ी रे अष्टमी, और शक्ति जागृत जानी। ओम नमः शिवाय नमो नमः, ओम नमः शिवाय नमो नमः, ओम पशुपतिनाथाय नमो नमः, ओम केदारेश्वर नमो नमः, द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमो नमः, ओम अमरनाथाय नमो नमः। जय 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 शक्ति महाशक्ति त्रिभुवन शक्ति
शक्ति शक्ति शक्ति शिव की शक्ति शक्ति। जब शिव का नाम जपे भक्तों तन रूप अखंड गति प्रगटावे सब। श्राप हटाती शिव शक्ति जीवन मुक्त बनाती शिव शक्ति। अरे पितृदोष हटाती शिव शक्ति ये बड़ी शक्ति है शिव शक्ति ये। शरणागत तन रूप अठेतन ये रूपक रूप अखंड बने। ओम नमः शिवाय नमो नमः हर हर महादेवाय नमो नमः। ओम पशुपतिनाथ नमो नमः। ओम त्र्यंबकेश्वर नमो नमः। ओम महाकालेश्वर नमो नमः। ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय पशुपति नाथाय नीलकंठाय गगगम गगम। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्रलीलाट पटुदे त्रिपुंड तिलकम। चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमो नमः। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तब उमा जी ने पूछा महाराज आप किस पर सवार रहते हो? नंदी पे सवार चले रे बाबा भोले का वाहन सजे रे बाबा। तब उमा जी ने पूछा महाराज इसका जन्म कहां से होता है? कामधेनु त्रिलोक शक्ति महाशक्ति जन्मे नंद नंदी। कामधेनु की गर्भ से इसका जन्म होता है। महाराज ये कामधेनु कौन है? जिसने आपके वाहन को जन्म दिया इसका कारण क्या है? आपको ये अच्छा क्यों लगा? कामधेनु है रूपतन नारायण गति पाय। क्षीर सागर में वास है उसका जहां सब देवता रहे समाये। 33 करोड़ देवता ही इस कामधेनु में बसते हैं और क्षीर सागर में नारायण उसकी ही पूजा करते हैं। इस कारण उसके बालक को हमने वाहन लिया बनाए। नंदी उसको कहते हैं शिव भी गए मुस्काए। तो महाराज कामधेनु का दूध अमृत होता है क्या? क्योंकि क्षीर सागर में तो अमृत है। तब कहा यह अमृत कामधेनु या कोई भी धेनु प्रगटावे गोरस ही अमृत होता है और पितृ सभी मुक्त पावे। तो गोरस की जब खीर हो और भोग लगाओ ताय सारे पितृ उस खीर से जीवन मुक्त हो जाए। इतनी शक्ति है गाय के दूध की खीर में। श्राद्ध उमा जी श्रा का मतलब श्राप से है और द का मतलब दोष से है। तो जब मनुष्य अपने अशुभ कर्मों के कारण श्रापित हो जाता है तो अधोगति में चला जाता है, पितृलोक में चला जाता है, 84 लाख योनियों में चला जाता है। और उस अधोगति से मुक्ति के लिए ये 15 दिन का श्राद्ध पक्ष है। हर मनुष्य अपने पितरों की मुक्ति तो कर ही सकता है, अपने अशुभ कर्मों की भी, अपने श्राप दोषों की भी मुक्ति कर सकता है। और गौ माता उसमें सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि गाय भोग जब देत भवानी तो एक ग्रास मधुमंगल जानी। यदि श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की मुक्ति के लिए कोई गोग्रास देता है तो 33 करोड़ देवता उस गोग्रास को गाय के
भोजन में ग्रहण करते और उनके पुण्य से वह आत्मा गोलोक में चली जाती है, जीवन मुक्त हो जाती। सुनो कथा अवतरण तारणी, गोपाल द्वापर में आए थे और ब्रज भूमि में गोप ग्वाल संग देखो गाय चराते थे। कौरव वंश में द्रोणाचार्य भी, और देख रहे सब ज्ञान, कैसे कृपा प्राप्त करें कृष्ण की, नहीं है हमको ज्ञान। हम कौरव और पांडवों के गुरु हैं, लेकिन हमें कृष्ण कृपा का ज्ञान नहीं है। और कृष्ण की कृपा दूध में होती है, और दूध में अमृत होता है, और दूध दही की नदियां इस समय द्वापर में बह रही है। हमें तो कारण ही समझ में नहीं आया कि गाय की शक्ति को लेकर गोपाल प्रकट क्यों हुआ है, ये करना क्या चाहता है। तब श्राद्ध पक्ष पड़ गया उस दिन, गुरुवार की अष्टमी थी, और भोजन था ब्राह्मणों का चटशाला में, और दूध की खीर वहां बनती थी। तो सभी शिष्यों से द्रोणाचार्य ने कहा, दूध ले आओ, खीर बनाएंगे और देखो ब्राह्मण भोज कराओ। अब सक्षम गुरु द्रोणाचार्य के पास इतना धन था ही नहीं, जबकि वो कौरव युवराज दुर्योधन और पांडव युवराज अर्जुन के भी गुरु थे, लेकिन धन का अभाव था, गाय तक नहीं थी उनके पास। उनका लड़का था अश्वत्थामा, अपनी मां के पास गया, मां दूध चाहिए। आज गुरु द्रोणाचार्य ने हमसे दूध मंगाया है, खीर बनेगी वहां और ब्राह्मण भोज लगाया है। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोज है। मां मन ही मन रोने लगी। अश्वत्थामा मात, धन भी कुछ था नहीं, और कैसे दूध दूध कैसे भिजवाए। तब कहा, बेटा यहां दूध नहीं, और पिता भी घर पर है ही नहीं, ये खाली लोटा ले जाओ और वन में गमन करो अभी, और जोर जोर से बोलो मंत्र, त्वम शरणम ब्रजेश गोपाल। अरे सुन लो इस बालक की आवाज को, और दूध भर दो तत्काल। मां की बात को सुनकर खाली लोटा लेकर जाए। अरे जंगल में चिल्लाने लग गया अश्वत्थामा, त्वम शरणम ब्रजेश गोपाला। अरे अब तो प्रकट हो दीन दयाला, दूध से लोटा ये भर जाओ, दर्शन मुझको भी दे जाओ। त्वम शरणम ब्रजेश गोपाला, त्वम शरणम ब्रजेश गोपाला। दूध भरो ये लोटा खाला, लोटा खाली है मेरा, दूध भरो तत्काल। भावना देख कर बालक की आ गए कृष्ण गोपाल, ग्वाल बनकर आ गए वहां, और लुटिया भरी तत्काल। अरे जाओ दे दो द्रोणाचार्य को, कभी न घटेगा माल। दूध कभी घटेगा ही नहीं, कृष्ण कृपा का दूध है बेटा। मुझे भी एक कन्हैया गाय चराता है, उसने दिया है और मैंने तुझे दे दिया। अब तू तेरे पिताजी को जाकर दे दे, जितनी चाहो खीर बनाओ, रोज ही खीर तुम खाओ, जब तक जीवित रहो द्वापर युग में खीर का भोग उड़ाओ। बालक नहीं समझा कोई बाता, और चला विद्यालय के पथा पाता, विद्यालय के रास्ते पर चलने लगा। एक कड़ाई में वहां उबल रहा था दूध, कोई बालक लेकर नहीं आए थे, और थोड़ा सा ही दूध।
पिता को जाकर दे दिया लोटा अश्वत्थाम, एक ग्वाले ने दिया। और देखो गोरस नाम, इसका गोरस नाम है और ये काय कभी खत्म नहीं होगा। कृष्ण कृपा का दूध है, जित डालो बढ़ जाए, कभी खाली नहीं होएगा, बोला अश्वत्थामा मुस्कुराए। दूध डाला जब कढ़ाई में और कभी समाप्त न हो, कृष्ण कृपा का दूध था और खीर में मंगल होए। तो ब्राह्मण भोज उड़ गया भारी और गोरस की थी वहां तैयारी। ऐसी खीर बनी कृष्ण कृपा की, ब्राह्मण हो गए मस्त, आशीर्वाद देने लगे। और देखो भारत स्वस्थ, भारत अब दूध कभी कम हो नहीं, लुटिया करे कमाल। ये गोपाल भैया का दूध था जिसे लाया अश्वत्थामा लाल। द्रोणाचार्य समझ गए कि भगवान कृष्ण की कृपा इस बालक पर हो चुकी है। और हमने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ने के बाद भी भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। और मेरा लड़का अश्वत्थामा तो गोपाल भैया की लुटिया का दूध अमृत लेकर के आ गया, ये कभी समाप्ति नहीं होता। तो कृष्ण कृपा इसको कहे, गोरस इसको जान, कभी समाप्त नहीं होती है, बोले शिव भगवान। इसलिए कृष्ण कृपा की भक्ति और कृष्ण कृपा का दूध और कृष्ण की छाया और कृष्ण के मंत्र किसी भी युग में समाप्त नहीं होते। कृपा की झोली भर देते हैं मां। और श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन द्रोणाचार्य ने उस गुरुकुल में करवाया। तो ये सब गोरस गोपाल की माया, जिसको कोई समझ न पाया। तब से खीर का चलन हो गया और आज तक चल रहा भारी। और श्राद्ध पक्ष में खीर की और करते सब तैयारी। सोचते हैं शायद इसमें भी कृष्ण कृपा हो, तो निश्चित रूप से कृष्ण कृपा होती है। जब हम श्राद्ध पक्ष में खीर खिलाते हैं कामधेनु की गाय की, तो ये गौ माता है। और गाय में 33 करोड़ देवता रहते हैं और उस गाय को भगवान कृष्ण चराते हैं। गोप आत्मा को कहते हैं और उस गो को अपने अंदर सर्वांग संस्थित रखने वाले गोपाल हैं। तो त्रिलोक की सभी आत्माएं भगवान कृष्ण के हृदय में समाहित रहती हैं, उसे ब्रह्म कहते हैं। और सतयुग में राजा सगर रूप गति जाना। और देखो 60,000 पुत्र माना, 60,000 सगर के पुत्र थे, पर राजमद था। तो कपिल मुनि की छेड़ कर दी और आंख में कांटा चुभाए, नेत्र खुले जब कपिल के तो भस्म सभी हो जाए। 60,000 सगर के पुत्र एक कपिल मुनि की आंख की चिनगारी से ही समाप्त हो गए, क्योंकि शिव शक्ति थी। अब श्राद्ध करें तो कैसे करें? राजा सगर घबरा गया, कैसे करें अब श्राद्ध? 60,000 पुत्रों ने मचा दिया उत्पात। श्राप लगा जब सगर को और रघुवंशन गति जान। भागीरथ उनके कुल में जन्मा पुत्र महान। तो भागीरथ रघुवंश में शक्ति शिव की पाए। हिमगिरी बैठ गया भागीरथ, शिव को रहा मनाए। प्रकट हो गए भोले भंडारी, भागीरथ क्या इच्छा तुम्हारी? तब कहा महाराज, सगर के 60,000 पुत्र के श्राद्ध करूं और श्राप लगा है हमको सब, मैं कैसे जीवन सुफल करूं?
गंगा मुझको दीजिए, कर दूंगा मैं श्राद्ध, गोमाता की कृपा से हो जाए कल्याण। तब शिव जटा रूप गति धारा, एक बाल भागीरथ सारा। भागीरथ को एक बाल दिया कि जाओ ले जाओ इस बाल को, ये ही गंगा हो, और जहां तक तुम ले जाओगे वहां तक गंगा हो। तो कपिल मुनि का आश्रम और कपिल धार गति जान, हिमगिरी से बंगाल तक पहुंचे भागीरथ भगवान। तरण तारणी गंगा देख कर कपिल कुंडली जान, उनके कमंडल में जाकर डाल, महाराज कृपा करो, गंगा माता लाया हूं, अमृत कर दो इसको, और 60,000 सगर के पुत्रों को तरण तारण कर दो, श्राद्ध का महीना। हंसने लगे कपिल मुनि और खुल गई बीच में आंख। अरे मैं तो आंख खोलता हूं जब मकर संक्रांति याद। सूर्य वंश में जब मकर का सूर्य उदय होता है और सूर्य भगवान जब अपने रथ में सवार होकर के मकर रेखा पर आते हैं, उत्तरायण सूर्य में, तब मेरी कपिल धारा खुलती है, समुद्र फट जाता है और उसमें से अमृत की झड़ियां बरसने लगती। तो जाओ बरसे अमृत अब, और श्राद्ध पक्ष तन पाए, जीवन मुक्त हो जाएंगे, बोले मुनि हर्षाए। तो उमा जी इस तरह 60,000 सगर के पुत्रों का श्राद्ध गंगा माता ने शिव की कृपा से भागीरथ ने करवाया। और गो माता की कृष्ण कृपा का दूध अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य के गुरुकुल में लेकर के गया था। तो अजर अमर दोनों कृपा, दोनों माता रूप, एक तो गंगा माता है और एक गो माता का स्वरूप। तो श्राद्ध पक्ष में तर्पण, तर्पण का मतलब ही होता है उन अधोगति में गई हुई आत्माओं को तेरा देना। तो तर्पण के लिए गंगा जल की जरूरत पड़ती है और अर्पण के लिए गोरस और खीर की जरूरत पड़ती है। तो तर्पण से तर जाते हैं जितने पितृ गति जान, और अर्पण खीर जब जब करो तो जीवन मुक्त उन्हें मान। तो तर्पण और अर्पण करने में गंगा जल और गोरस की जरूरत पड़ती है, खीर की जरूरत पड़ती है, तस्मई की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के श्राद्ध श्राप दोष से मुक्ति मिलती है। और ये मुक्ति हमें दो माताएं देती हैं, एक गोमाता जिसमें 33 करोड़ देवताओं का निवास है, और एक गंगा माता। तो तर्पण और श्राद्ध, पितरों की मुक्ति की प्रार्थना गंगा के किनारे या नदी के किनारे ही होती है। तो गंगा माता और गौ माता का श्राद्ध पक्ष में बड़ा महत्व है। अब साक्षी कौन बने उसका, कि किस किसने ये तर्पण किया। तो काग भुसुंड है कौवा जिसने तर्पण का एक ग्रास लिया। तो कौवा उसकी साक्षी देता है, क्राउ क्राउ कौवा करे काग भुसुंड का रूप, राम नाम का अमृत झर जाए और मुक्त हो जीवन स्वरूप। तो कौवा साक्षी देता है, उस ग्रास को ग्रहण करता है, इसीलिए कौवा का ग्रास निकाला जाता है, गोग्रास निकाला जाता है, गंगा में समर्पित किया जाता है, गंगा जल डाला जाता है, तर्पण किए जाते ऋषि तर्पण। और कुत्ते का ग्रास है भैरव रूप समान, जितने पाप उसने किए और हो जाते शमशान। तो भौं 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 के दुर्गति दुर्गति शुभ गति होए, जब कुत्ता एक ग्रास ले तो श्वान रूप गति दो। श्वान तो उसकी श्वास के अंदर
अमृत पैदा हो जाता है। इसलिए कुत्ते को भी ग्रास दिया जाता है, स्वान ग्रास उसको कहे। और कुकर्मों से तार, कुत्ते का मतलब होता है, कु का मतलब कुकर्म और ता का मतलब तारने वाला। शनि न्याय के देवता है और भैरव उनका ही रूप है और उसका वाहन है कुत्ता। तो सारे कुकर्म से तर जाता है। और कौवा देत गवाई, और खीर माल पुए भोजन से, और सारे पितृ तर जाई। तरन तारणी गंगा है और ये गीता का ज्ञान, और महादेव सुना रहे हैं करने के लिए कल्याण। उमा श्राद्ध पक्ष गति पाई, और शक्ति भगवती की प्रगटाई। और गुरुवार अष्टमी भवानी, शक्ति रूप विगत गति जानी। और शक्ति मुर्दे में आ जावे, और जीवन मुक्त मुर्दा हो जावे। अधोगति तन पितृ है रूपा, और उसका जीवन दिव्य स्वरूपा। कठिन कुवंक मेट त्रिपुरारी, शिव सत ब्रह्मा असगुणधारी। जय जय जगदम्ब भवानी भवानी, कोटि प्रपंच हरे दुख ज्ञानी। मंगल मूर्ति जय जगदम्बे, सफल सृष्टि गुण ते सुर अम्बे। अम्ब भवानी सब दुख जाई, कर्म कलेवर सगुन सहाय। भजई जगतपति मंगल मूला, ईश्वर जिने भजे अनुकूला। सादर समन सरिस गुण जाकी, सुनो भवानी परम गतिवा। अति गम गीन दुखी बहु जानु, धर्मशील असबल पहचानु। नहीं स्तुति निंदा में जानू, व्रत उपवास नहीं बल मानु। नहीं पंथ कुपंथ गति, गतिमति तू जन्माए। शरण में हूं क्षमा करें, कोटि विघ्न टल जाए। जगदम्बे करी ध्यान सो कोई, निर्मल नयन सगुन गुण मोही। अति विचित्र है शक्ति भवानी, उमा सुन मंगल गुण खानी। शक्ति बिना नहीं देव पुजाई, शक्ति बिना न देव रघुराई। शक्ति बिना न ब्रह्म दर जाना, शक्ति बिना न चतुरानन न जाना। बिना शक्ति संसार भक्ति ज्ञान नहीं होए। जहान भक्ति के चत बिना, तो हरि प्रसन्न किम कोय। ब्रह्मा के भवन ब्रह्माणी है, विष्णु के घर लक्ष्मी आई। और महादेव भम लहरी के, वहां मंग उमा जी श्रीधाई। शक्ति है ब्रह्म जो पूजेगा, शक्ति के साथ ब्रह्म जोड़ा। ब्रह्म के साथ है शक्ति लगी, शक्ति के बिना पड़ता थोड़ा। कठिन दुख शक्ति बिना, शक्ति विवेक न ज्ञान। उनको नित दुख न दुस्तर मिले, तो यही शक्ति ते मान। जिन पर हो ये शक्ति तन जानो, शक्ति के बिना हरि गुण मानो। शक्ति से सब सुख सोई साज, शक्ति कयऊं तन ब्रह्म विराज। उमा कयऊं सो शक्ति भवानी, सो सुन नारद असुबल ज्ञानी। शक्ति उपासना जय कई कीनी, नवनिधि ते मंगल भर दीनी। मेघनाथ पूजी जग माता, जीत्यों इंद्र महाबल दाता। शक्ति पूजऊं श्री रघुराई, लंका विजय राम जी ने पाई। शक्ति शक्ति से शक्ति बन, शक्ति सनातन धाम। शक्ति के बिन हो न सके दुनिया में शुभ काम। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। शक्ति सर्वसत्तावते प्रतिभूतम, ज्ञान चक्षुते शक्ति। सुन दुर्गा भव सद ग्रंथ न गावा, और शक्ति बिना सब कष्ट उठावा। तो शक्तिहीन जब आत्मा, तो अधोगति में जाए। गर ईश्वर की कृपा मिले, गो माता गंगा माता की, तो जीवन मुक्त हो जाए। तो भगवान राम ने तमसा के तट पर चित्रकूट में अपने पिता दशरथ के श्राद्ध किए थे, तब जाकर के वो जीवन मुक्त हुए थे। विभीषण ने रामेश्वर के तट पर 1.25 लाख नाती और अपने भाई रावण के श्राद्ध किए थे, तब जाकर जीवन मुक्त हुआ। भगवान कृष्ण ने द्वारका में
उन समस्त द्वापर युग के अपने परिवारजनों का श्राद्ध किया था, तब जाकर के जीवन मुक्त हुए। कर्ण का श्राद्ध भी भगवान कृष्ण ने कोणार्क के मंदिर में जगन्नाथ बनकर उड़ीसा में किया था। तो श्राद्ध पक्ष कोई अंधविश्वास नहीं, श्राप दोष को हटाने और अपने पूर्वजों को जीवन मुक्त करने का एक अद्भुत प्रयोग है, जिसे ब्राह्मण की साक्षी में, गौ माता की साक्षी में, गंगा की शक्ति से हर मनुष्य चारों युगों में करते हैं। और ऐसा करने से जिस देश में अपने पूर्वजों के श्राद्ध किए जाते हैं, उस देश में दुख और दरिद्र का नाश हो जाता है, अकाल नहीं पड़ता, भूकंप नहीं होते, दुख और दरिद्र कभी नहीं आता, सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, दानवतावाद का नाश हो जाता है, अधर्म नष्ट हो जाता है, धर्म की जय जयकार होने लगती है और परमात्मा की विशेष शक्ति या अवतार उस देश में इस श्राद्ध की कृपा से ही उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जब कुकर्म का, अशुभ कर्मों का, दानवता का श्राद्ध होता है, तभी तो मानवता की जय जयकार होती है और अवतार होता है। और तरण तारणी गौ माता, गंगा माता और कामधेनु गाय की कृपा, उनका गोरस इस कार्य को करने में मदद करता है मनुष्यों की हर युग में। इसलिए है उमा, श्राद्ध पक्ष की ये कथा अष्टमी देत सुनाए, और भारत में जो अधोगति है आत्मा सभी मुक्त हो जाए। अब किसी को ज्ञान ही नहीं हो तो वो श्राद्ध करे तो कैसे करे? तो ये भगवान का आशीर्वाद है, वो करे या न करे, इस प्रसंग को सुने या न सुने, भगवान शंकर ने तो अपनी अर्धांगिनी उमा जी को यह प्रसंग सुना दिया। भारत का कल्याण हो, भारत में भगवान का अवतार हो, महामारियों का नाश हो, दानवतावाद का नाश हो, भारत के शत्रुओं का नाश हो, भारत को बल मिले, शक्ति मिले, नारायण की कृपा मिले, और जितनी भी अधोगति में आत्माएं हैं वो जीवन मुक्त होकर के भारत को भगवान नारायण की कृपा मिले। बस यही संकल्प है शिव जी का। और जिसको दिया सुनाए, माता तो यहां 5 है, अब उनके नाम गिनाए। तो गंगा माता, गौ माता, दुर्गा माता जान, और भारत माता भी माता है, गीता माता ज्ञान। इतनी माताएं हैं। और जो इन माताओं को नमन करता है, इन माताओं की वंदना करता है, शक्ति की वंदना करता है, तो मां की कृपा पुत्रों पर हो जाती है और पुत्रों का कल्याण हो जाता है। इसलिए ये कथा कल्याणकारी कथा है, मां की कृपा का फल है। यदि गंगा माता न हो, गो माता न हो, दुर्गा माता न हो, गीता माता न हो और भारत माता न हो, तो फिर कल्याण शिव भी करे तो कैसे करे? इसलिए इस नंदी को हमने हमारा वाहन बनाया है, और ये नंदी और इस पर बैठने वाला भगवान भोलेनाथ और शिव शक्ति आप उमा जी, हम चारों युगों में महादेवी इसीलिए बने, आप शिव शक्ति इसीलिए बने कि कल्याण करते रहे। तो चारों युगों में हमारा संकल्प ही कल्याण है। शिव नामी ज्ञान है, शिव नामी कल्याण है, शिव नामी शक्ति है और शिव नामी भगवान है। जब सब कुछ शिव में है तो फिर शव को शिव बनाने का काम और शव को ईश्वर से मिलाने का काम हर युग में शिव ही करते हैं। इसलिए शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है,
और शिव ही सुंदर है। तो सत्यम शिवम सुंदरम कथा परिपूर्ण जान, इसी कथा प्रसंग सुनने से होता मानवता कल्याण। जय शिव शंकर।